जा रहे हैं। देखो ये एक शब्द ऐसा है जो शब्द एक है अर्थ तीन है। बधाई जो है ये गाया भी जाता है, बधाई गावे जा रही है, बधाई बांटी भी जाती है, और बधाई लुटाई भी जाती है। सारे के सारे अवधवासी भगवान के जन्म उत्सव को धूमधाम से मना रहे महाराज। भगवान को जन्म उत्सव देखो अपने आप ही फूट रहे हैं। भगवान को जन्म उत्सव एक दिन दो दिन नहीं मनियो, एक महीना तक भगवान को उत्सव मनियो है महाराज। वर्णन है रामचरितमानस में, मास दिवस कर दिवस मां मरम न जाने को, रथ समेत रविता क्यों निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन हो गया। देखो भगवान राम के जन्म की खुशी सबको है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के जन्म से खुश है, लेकिन दो ऐसे हैं जो भगवान के जन्म से खुश नहीं है। दो ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान के जन्म की खुशी नहीं हुई। कौन? एक तो है चंद्रमा और दूसरा है रात्रि। इन दोनों को खुशी नहीं हुई, नाराज है दोनों। भगवान ने कहा देखो दुखी मत हो, इस बार मैं दिन की 12 बजे जन्म लेकर के आया हूं और अगली बार द्वापर में रात्रि की 12 बजे जन्म लेकर के आऊंगा। भगवान ने रात्रि को प्रसन्न किया। चंद्रमा नाराज है, बोले एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार ले लियो और वो सूर्य ऐसा है जो हमको दर्शन ना करवे दे रहे हो। भगवान ने कहा चंद्रमा क्यों नाराज हो रहा है, इस बार मैं सूर्य वंश में प्रकट होकर के आया हूं, अगली बार तेरे चंद्र वंश में प्रकट होकर के आऊंगा। चंद्रमा कह बोले को पतो ना प्रभु, जाने कब तो द्वापुर आवे, कब तुम्हारो अवतार होवे, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। चंद्रमा जब प्रसन्न नहीं हुए तब भगवान ने एक आशीर्वाद और दियो, ए चंदा सुन, ये दुनिया वाले जब जब मेरो नाम ले देंगे ना तो मेरे नाम के संग में तेरो भी नाम ले लेंगे। भगवान को नाम का पढ़ियो? भगवान को नाम पढ़ियो है राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। राम सूर्य कोई नहीं कहीं कहता, कृष्ण सूर्य कोई नहीं कहता, जो भी कहता है रामचंद्र ही कहता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान ने ऐसा कह करके चंद्रमा को भी प्रसन्न कर दिया। धीरे धीरे समय निकला, समय आ गया भगवान के नामकरण का। नामकरण के लिए किसको बुलाया? नामकरण के लिए वशिष्ठ बाबा को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि ब्राह्मणों की मंडली को लेकर के आए। स्वस्ति वाचन किए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किए महाराज, वेदों के मंत्र गूंजने लगे। तीनों रानियां अपने अपने बेटा को लेकर के बैठ गई। बाबा करो नामकरण। अब गुरुदेव नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देती हूँ लोक सुभाषी, सीकर देती हूँ लोक सुभाषी। जो सुखधाम राम हसनामा, जो सुखधाम राम रति नामा, अखिल लोक राम यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक राम यज्ञ विश्रामा। जो
देहु लोक सुभासी। कर देहु लोक सुभासी। देखो मैयाओं, वर्णन है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के राशि हैं, और ऐसे आनंद की सिंधु की एक बिंदु पूरे के पूरे संसार को पुलकित करती है, आनंदित करती है। ऐसे आपके बेटे का नाम क्या होगा? राम होगा। गुरुदेव अगले पुत्र का नामकरण करते हैं। विश्व भरण को सन कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। राजन जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके बेटे का नाम क्या होगा? ताकर नाम भरत अस होई, ऐसे आपके बेटे का नाम भरत होगा। अब गुरुदेव अगले पुत्र का नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुना क्या देखा? लिखा है बाबा ने, इहाँ दुई बालक देखा, इहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम घोर ज्ञान विशेषा, मति भ्रम घोर ज्ञान विशेषा। देख राम जननी अपनानी, राम जननी अपनानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, एक बार जननी अनभाए, एक बार जननी अनुभाए, कर श्रृंगार पलना उड़ाए, कर श्रृंगार पलना मैया ने सोचा मैं देखकर क्या राम जग तो नहीं गया। मैया राम जी को देखने के लिए आई तो राम जी पलने में सोए हुए थे। दोबारा गई, कहां? भगवान के मंदिर में। क्या देखा? राम जी वहां बैठ करके भोग लगा रहे हैं। मैया ने सोचा अरे ये कैसे हुआ? इहां उहां दुई बालक देखा। अरे अभी अभी मैं राम को पलने में छोड़ करके आई, राम यहां कैसे आ गया? मति भ्रम, अरे मेरी बुद्धि का दोष है या निगुड़ी आंखों का कोई दोष है? आज मैया की बुद्धि चकरा गई। राम जी ने विचार किया यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? मैया हमको पकड़ करके एक अलमारी में बिठा देगी, 2 चिनोरी को सवेरे भोग लगा देगी, 2 चिनोरी को शाम को भोग लगाएगी, हम तो भूखे मर जाएंगे। तब राम जी ने कहा कियो देख राम जननी अकुलानी और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। राम जी मैया को देख करके मुस्कुराए। मैया ने जो कुछ देखा था मैया सब भूल गई। अब मैया राम जी को जब भी सुलाती थी एक लोरी सुनाया करती थी। अच्छा, तुम्हारे बच्चों को भी तुम सुनाती होंगी लोरी?
तुम्हारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम भी उन्हें सुलाते होंगे, जब नहीं सोते होंगे तो लोरी तुम भी सुनाती होंगी ना। है? देखो पहले मैया की लोरी सुनो, फिर तुम्हारी सुनाएंगे। मैया कौन लोरी सुनाती है? मैया कहती है रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैया राम जी को लोरी सुनाती है, बेटा तूने किस कुल में, किस खानदान में जन्म लिया है? रघुकुल में। और जिस रघुकुल में तेरा जन्म हुआ है ना, वो रघुकुल कैसा है? उस रघुकुल की मर्यादा क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसी मर्यादा को निभाने के लिए ही दशरथ जी ने भले अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन वाणी की पथ नहीं जाने दी। मैया कहती थी बेटा उस कुल में, उस खानदान में तेरा जन्म हुआ है। इतनी बढ़िया लोरी सुनाती थी, देखो है। और जब मैया ये लोरी सुनाती थी, भगवान जब थोड़े बड़े हुए तब भगवान उठते ही क्या करते थे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, भगवान सवेरे उठते और उठते मात पिता गुरु नावई माथा, उठते ही पहले राम जी माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। अच्छा तुम भी सुनाती हो कोई एक आदेशी लोरी? बोला करो। अच्छा तुम कैसी लोरी सुनाती हो? अल्लो झल्लोरी मारी राया को, दूध पिवेरी दस गाया को। अल्लो झल्लोरी मारी राया को, दूध पिवेरी दस गाया को। यो लालो तुम्हारो राया को, दूध पिवेरी दस गाया को। भले महाराज वो थैली वाला दूध पीता हो लेकिन इतने से छोटे से बच्चे को झूठ बोल रही है, दूध पीवेरी दस गाया को। भले गाय का चेहरा नहीं दिखता होगा, लेकिन छोटे से बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है, दूध पीवेरी दस गाया को। क्यों जी? देखो ऐसी लोरी सुनाओगी, ऐसे शिक्षा दोगी तो देखो तुम्हारे बच्चे भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। जब भगवान उठते थे तो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, क्योंकि बढ़िया सुंदर लोरी सुमैया सुनाती थी। और जब तुम ऐसी लोरी सुनाओगे तुम्हारे बच्चे उठ करके क्या करेंगे? प्रातः काल उठ कर दूं भ्राता, और मात पिता का खावई माथा। उठते ही चालू हो जाएंगे, हमें मोबाइल दिलाओ, हमें गाड़ी दिलाओ, हमारी लाड़ी लेकर के आओ। इसलिए सुंदर शिक्षा दिया करो। बच्चे छोटे हो, सुंदर शिक्षा देने का प्रयास करो, सुंदर संस्कार देने का प्रयास करो। महाराज राम जी धीरे धीरे बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र मुनि चल करके आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयऊं लेके कृष्णाजा, मिलन गयऊं लेके कृष्णाजा। यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र आए। वर्णन है मुनि आगमन सुना जब राजा। जैसे दशरथ जी ने सुना, मिलन गयों ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों की मंडली को लेकर के गए।
सुंदर अगवानी करी, सुंदर स्वागत किया, महलों में लिवा करके लाए, सुंदर आसन दिया, क्षण पखारे, हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव किही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ? गुरुदेव ने कहा, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहु द्रव तोहि, आयहु द्रव तोहि। हम जहां भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मारीच और सुबाहु हमारे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। तो गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, मैं 10,000 सेना भेज देता हूं। नहीं नहीं, सेना नहीं चाहिए। तो अनुज समेत देहु रघुनाता, निश्चर वद में होहु सनाता, होहु सनाता। नहीं राजन, मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें मरवाना नहीं है। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम को लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, क्योंकि बिना राम जी के मारे उनका कल्याण नहीं हो सकता। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मार सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दति कुमलानी। आज दशरथ जी ने जैसे ही सुना, दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज गुरुदेव, ये आपने क्या मांगा? चोतेपन पायहु सुत चारी, चोतेपन पायहु सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। गुरुदेव, बुढ़ापे में मैंने 4 बेटे प्राप्त किए और आपने ये क्या मांग लिया? मैं आपको राम नहीं दे सकता, कुछ और मांग लीजिए। वर्णन है, मां होने जा रहा है, सभी जगह निमंत्रण पहुंचाया, विश्वामित्र जी के पास भी पहुंचा, कहा गुरुदेव आप भी पधारना। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम नजर आया। यहां अहिल्या जी का उद्धार गुरुदेव ने राम जी के द्वारा करवाया। चल करके जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में पहुंचे, जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र ऋषि आए हैं, तो अपनी महलों में से कुछ लोगों को लेकर के आए स्वागत करने के लिए। और लिखा है, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति। जैसे मिथिलापति को सूचना मिली गुरुदेव पधारे हैं, सुंदर स्वागत करने के लिए पहुंच गए। जैसे दोनों बालक बगल में देखे, पूछा गुरुदेव कहूं नाथ सुंदर दो बालक,
मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक, नृप कुल बालक। गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन है? ये कोई ऋषि पुत्र हैं या किसी राजा के बेटे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे यज्ञ की सुरक्षा के लिए हमारे साथ चल करके आए हैं, इसलिए हम इन्हें यहां भी ले आए। सुंदर भवन में ठहराया। सुंदर भवन में जब ठहराया, राम और लक्ष्मण गुरुदेव के चरण दबा रहे थे। महाराज चरण दबाते हुए राम जी ने कहा, नाथी लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकटन कहीं, प्रकटन कहीं। गुरुदेव, ये लक्ष्मण नगर देखने जाना चाहता है, पर आपसे डरवश कह नहीं पा रहा। प्रभु संकोच डर प्रकटन कहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, तो कोई बात नहीं है, तुम रुको, अभी मैं सूचना पहुंचा देता हूं। जनक कोई सैनिक भेज देगा, लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आएगा। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा साथ में। अरे तेरा क्या काम है, तू क्या करेगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम पहले कभी जनकपुर में आए हो? क्या नहीं आया? अच्छा तुमने जनकपुर देखा हो? नहीं देखा। फिर क्या करोगे? बोले मैं दूसरा काम करूंगा। नहीं, क्यों चलेगी? ऐसे कैसे चलेगी? नहीं नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। चल गई, हो गई चुप। जब मन नहीं लगा रहा तो हम अपने शरीर को क्यों कष्ट देंगे? तुम्हारा मन नहीं लग रहा कथा सुनने में, तो हम अपने शरीर को क्यों कष्ट देंगे? तुम्हें तो सुना रहे हैं, किन दीवारों को सुना रहे हैं? तुम सुनोगे तो तभी तो सुनाएंगे। देखो मैं ननी पठाई, उसी समय मां सीता भी गौरी अम्बा का पूजन करने के लिए गई। एक सखी हाथ छुड़ा करके अलग से फुलवारी देखने के लिए गई, और इस सखी ने राम और लक्ष्मण को देख लिया। दौड़ करके आई सीता से, कहने की बहन, जो दो राजकुमार कल हमारी गलियों में घूम रहे थे, आज इस पुष्प वाटिका में हमने देखे हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। तो आज सीता जी चल कर के आई, और सीता जी का यहां राम जी से नैनाचार हुआ। राम और लक्ष्मण दोनों भाई फूल चुन करके गुरुदेव के पास आ गए। इधर सीता जी मां गौरी अम्बा के मंदिर गई और जाकर के प्रार्थना करी, मैया तू सबको जानने वाली है, सबके घट घट की बात जानने वाली है, और मैया तू सबकी बात जानते तो मेरी भी हृदय की तो बात जानती है। मैया आज मैंने जिस सांवले सलोने राजकुमार को देखा है, मेरा मन उसमें अनुरक्त हो गया है, और मेरी आपसे प्रार्थना है वही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और आज गौरी अम्मा की जो मूर्ति थी मुस्कुरा गई, और मानो आज सीता को आशीर्वाद दे दिया हो। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी। अरे सीता, इसमें तेरा मन अनुरक्त हो गया है, हमारा आशीष है वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। सीता जी महलों में आई, धनुष रखा हुआ है, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। लिखा है भूप सहस 10 एकई 12, लेकिन लगे उठावन टरही न तारा। धनुष उठाने लगे, धनुष किसी से उठा तक नहीं मारा है।
अब धनुष क्यों नहीं उठा? संतों के भाव में पहला राजा जब धनुष उठाने के लिए आया ना, तो पहले राजा ने गणेश जी का ध्यान किया। हे गणेश जी महाराज, धनुष मुझसे उठवा देना, 1.25 किलो लड्डू का भोग लगवाऊंगा। गणेश जी ने कहा चिंता मत कर, धनुष तेरे से उठेगा। अब नंबर तो पीछे वालों का भी आना था ना, उसके बाद में जो आने वाला था उसने कहा हे गणेश जी महाराज, 5.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, धनुष उठवाना मत। गणेश जी ने कहा चिंता मत करो, तेरा ही नंबर है। भाव है संतों के। अब जिसके बाद जो राजा आने वाला था, दुगने लड्डू बोलता चला गया, धनुष किसी से उठा दी नहीं। लिखा है भूप सहस 10 एक ही 12, यानी 10,000 राजाओं ने एक साथ बल अजमाया, लेकिन किसी से नहीं उठा। किसी ने कहा रे भैया सुनो, तुम इतने सारे राजा हो, सीता ते अकेली है, मान लो तुमने धनुष तोड़ दिया तो सीता का ब्याह कैसे होगा? राजा कहने लगे बोले भैया पहले धनुष तो टूटे। अरे नहीं नहीं, मान लो तुमने तोड़ दिया, फिर राजा कहने लगे मान लो हमने धनुष तोड़ दिया तो फिर हम आपस में युद्ध करेंगे, आपस में लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते अंत में जो एक राजा बचेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। देखो मैयाओं, थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाओ, सब लोग आगे वाली बैठी रहो, पीछे वाली बीच वाली आगे किसको थोड़ी थोड़ी। अरे किसको? तुम्ही से कह रहा हूं। साथ में जानकी का विवाह होगा। अब बताओ, जो पहले से मरने मारने की बातें कर रहे, बाद में कौन से गल्ले करेंगे? लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। और जब धनुष किसी से नहीं उठा, तब गुरुदेव ने राम जी को इशारा किया, बेटा राम उठो और जाकर के जनक के संताप को दूर करो। राम जी उठे, धनुष के पास गए। सखियां कहने लगी अरे जानकी, बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं उठा, और ये छोटे छोटे बालक हैं, ये क्या धनुष को उठा पाएंगे? और सखियां निवेदन करने लगी हैं, ये धनुष बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो, ये धनुष बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सोरी, रघुवर छोटो सो, रघुवर छोटो सो, धनुष
भक्ति कहोरी छोटो छोटो मती कहोरी भक्ति कहोरी पूरण धर्म समान रघुवर छोटो सोयो सोरी रघुवर भडोरी बलवान रघुवर छोटो सोये रघुवर छोटो रघुवर छोटो रघुवर छोटो रघुवर। यदि मैं धनुष को तोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे कि नारी के लोभ के लिए ही राम जी ने धरण किया था। मैं विवाह करूंगी तो राम जी से ही करूंगी जिसको मैंने देखा है। यदि मैं धनुष को नहीं तोड़ता हूं तो जानकी उम्र भर कुमारी रह जाएगी। तीजो सोच मोहे दसानन असुरारी को भगवान ने विचार किया यदि मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा, सीता से विवाह मेरा नहीं होगा तो रावण हरण किसका करेगा और रावण का वध कैसे होगा। रावण का भी तो उद्धार करना है, भगवान ने इसीलिए तो अवतार लिया है। और चौथो सोच मोहे लखन कहे को, जब भगवान ने ये विचार किया, क्योंकि आपने कथा सुनी है, जब धनुष किसी से नहीं उठा, जनक जी ने पूरी सभा को जब संबोधित किया तो लखन जी ने क्रोध में आकर कह दिया था, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदुक की ब्रह्मांड उठाऊं। अरे आप इस पुराने सड़े गड़े धनुष की बात करते हो, ये पुराना धनुष, यदि भैया राम की मुझे यदि आज्ञा मिल जाए तो आप धनुष की बात करते हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूं और मूली की तरह बीच में से दूं। तो चौथो सोच मोहे लखन कहे, लखन जी ने भी कह दिया था ऐसे जो से जो सुने, यदि नहीं तोड़ेंगे तो लखन की बात चली जाएगी। और पांचों सोच मोहे जनक दुलारी को, भगवान ने इन 5 बातों का विचार किया और आगे वर्णन है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, गाँव ने लखा देख सब थाड़े, तेईचन राम मध्य धन तोरा, भरे भवन घन घोर कठोरा। और भगवान ने भयंकर गर्जना के साथ में धनुष का खंडन कर दिया। बोले सीताराम भगवान की जय। अब जैसे धनुष टूटा, जानकी जी अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर के आई है। आइए हमारे मध्य में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है, सभी भगवान की झांकी का स्वागत। सीताराम भगवान की। देखो बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है। अब भगवान का जब विवाह हुआ, जानकी जी की उम्र है महाराज 10 वर्ष, क्योंकि वैसे तो जानकी जी की उम्र के विषय में कहीं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं, और राम जी की उम्र है 12 वर्ष की।
तो राम जी एक तो उम्र में ही बड़े, दूसरा माथे पर बड़े बड़े मुकुट भी लगे हुए। अब जानकी का हाथ राम जी के गले तक पहुंच नहीं रहा महाराज। जानकी जी का हाथ राम जी के गले तक पहुंच नहीं रहा। जब हाथ नहीं पहुंचा तब जनकपुर के जो लोग थे, अरे मेरे राम जी, हाथ नहीं पहुंचा तो जनकपुर के लोग जो थे राम जी से निवेदन कर रहे हैं, ओ झोंक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी, सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, और तुम हो बड़े बलवीर, सिया मोरी छोटी सी। जनकपुर के लोग कहते हैं, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, अब कृपा करहूं रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा राम जी झुक जाओ। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया, प्रभु नाक की बात है, झुक मत जाना। राम जी बेचारे झुकने वाले थे। राम जी ने सोचा बेचारी जानकी खड़े खड़े परेशान हो गई और जानकी के हाथ दर्द करने लग गए, तो राम जी तो झुकने ही वाले थे। लेकिन जैसे लक्ष्मण ने कहा नाक की बात है, झुक मत जाना, राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने कहा राम जी झुक जाओ। बोले नहीं झुकेंगे, हम सूर्यवंशी रघुवंशी कैसे झुक जाएंगे। सखियां कहने लगी राम जी अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया झुक जाती, तुम झुक जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है। राम जी ने कहा नहीं नहीं हम नहीं झुकेंगे। इतने में सखियों ने एक रास्ता निकाला। सखियां कहने लगी महाराज गीत गाती हुई, डल गई माला डल गई माला डल गई माला डल गई माला। राम जी ने कहा माला कहां डली। जैसे ही राम जी ने सर झुकाया, सीता जी ने राम जी के गले में माला को डाल दिया। बोले सीताराम भगवान की जय। आइए भगवान माला पहनाएंगे जानकी जी को। बोले सीताराम भगवान की जय। विराज जाए और जो हमारे यजमान हैं आकर के मां जानकी का कन्यादान करें। यजमान के बाद जितने भी इनके परिवार वाले लोग हैं सब एक एक करके जानकी जी का कन्यादान करेंगे। उसके बाद जितने भी भक्तगण माता बहनें यहाँ बैठी हैं सभी को एक एक करके आना है, जानकी जी का कन्यादान करना है। देखो मेरी मैयाओं, अपंदन फूले न समा लगोने आए, लगोने आए मोरे अंगना रघुनंदन फूले न समा। सज गई सगली बरा भैया सज गए भाभी सज गई सगली बरा। भैया सज गई भाभी सज गई सगली बरा। भैया सज गए भाभी सज गई सगली बरा।
सज गए ऐसे श्री भगवान लगने आए, हरे हरे लगने आए, मोरे अंतरा रघुनाथ भूले नाथ चाचा सज गए, चाची सज गए, सज गए सगल बरा, चाचा सज गए चाची सज गई सज गई सगल बरा, चाचा सज गए, चाची सज गए, सज गए सगल बरा, चाचा सज गए चाची सज गई सज गई सगल बरा, रघुनंदन को ऐसे सज गए, रघुनंदन कोए सज गए, रघुनंदन को ऐसे सज गए, रघुनंदन कोए सज गए, ऐसे श्री भगवान लगने आए, हरे हरे लगने आए, मोरे अंतरा रघुनाथ भूले नाथ दादा सज गए, दादी सज गई, सज गई सगल बरा, दादा सज गए सज गए, दादी सज गई, सज गई सगल बरा, दादा सज गए दादी सज गई सज गई सगल बरा, रघुनंदन तो ऐसे सज गए, रघुनंदन कोए सज गए, ऐसे श्री भगवान लगने आए, हरे हरे लगने आए, मोरे अंतरा रघुनंदन भूले ना समा, रघुनंदन भूले ना समा। बोली सीताराम भगवान की। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा, चारों दुल्हा पे बड़ी कपाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल, आज निकला नगरिया कपाल सखिया, बड़ी कपाल मातृमणि मोरी, सोहे बाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़ी बात। आइए बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, ओ बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, दूल्हा बने मेरे राम, बधाई सारे भगताने, पूजा करके मोरे राम, बधाई सारे भगताने, हरि बोल। ये हो
सखिया मिल मंगल गाए। देख बधाई पुरवासिन आई, देख बधाई पुरवासिन आई। नाच रहे नर नार, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। दूल्हा बने मेरे राम, बधाई सारे भगताने। दूल्हा बने मेरे राम, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने। अत्याचारी होगा, ब्राह्मणों के कहने से इस बालक को लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहा दिया। अब यमुना में भजन कर रहे थे श्री सूरसेन जी महाराज, निकाल लिया इस बालक को। आवाज लगाई, अरे भैया ये बालक किसी का है? कोई नहीं बोला। लेकर के आए, सुंदर लालन पालन हुआ। एक दिन देवऋषि ने आकर के समझाया, कंस तू सूरसेन को बेटा नहीं है तो? अरे तू तो उग्रसेन को बेटा है। रात्रि में ही अपनी सेना को इकट्ठा किया और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी महाराज। संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। उग्रसेन जी को जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन जी ने कहा, बेटा देखो कभी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने इन संतों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को सताया है, आप इतिहास उठा करके देख लो, उन्हें शीघ्र नष्ट होने से कोई रोक नहीं पाया। बेटा ये संत बड़े दयालु हैं, चरण पकड़ लो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर देंगे। लेकिन कंस कहां सुनने वाला था महाराज, बड़ा आतताई था। इधर बोली भागवत भगवान की। मथुरा का राजा बन करके बैठ गया, ढोल पिटवा दिया, आज के बाद कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा, जिसे पूजा करनी केवल मेरी करो। मंत्र बोलना है तो कंसाई नमः, हवन करना है तो कंसाई स्वाहा। स्वयं देवता बन करके बैठ गया हमारा। एक दिन सोचा समाज में कुछ अपनी बढ़िया छवि नहीं है, क्या करें। इसकी चचेरी बहन थी, देवक राजा की बेटी थी देवकी, इसका ब्याह कर देना चाहिए। किसके साथ ब्याह किया? वसुदेव जी के साथ। विदा करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय आकाशवाणी हो गई, पति प्रग्रहीणम कंस माभास्य शरीरवा अस्यास्तवाष्टमो गर्भो हंतायाम बुध। अरे दुष्ट, जिसे तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी काल होगी। अब जो अब तक प्रेम के चवर ढुला रहा था, हाथ में महाराज तलवार को लिया, देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे पटक दिया। अरे दुष्टा, इतने प्रेम से मैंने तुझे पाला, तेरी संतान मेरी काल होगी, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मार देना चाहते थे। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो प्रभु, आपकी कीर्ति को कलंक लग जाएगा। कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं अभी क्या कहा आकाशवाणी ने? वसुदेव जी ने कहा, आपको खतरा इससे नहीं, इसकी होने वाली संतान से है, और हम तुम्हें वचन देते हैं इनकी जितनी भी संतान होंगी एक एक करके हम तुम्हें दे देंगे। बोले तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। क्या? हथकड़ी बेड़ी पहननी पड़ेगी। मंजूर है। कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले ये भी मंजूर है। वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया गया, हथकड़ी बेड़ी पहना दी गई, और समय आने पर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा कीर्तिमान। वर्णन है
कीर्तिमंत प्रथमजम कंसायान कदुंदुभी अपरियामासकृच्छिण सोद्रतादिविला कीर्तिमान नाम हुआ। वसुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार कंस को ले जाकर के दे दिया। कंस के मन में दया आ गई, अरे ये तो पहला बालक है, क्या करेगा। देव ऋषि ने समझाया, कंस की बात समझ में आ गई। कंस गया और देवकी की गोदी में से उस बालक के चरण पकड़े और शिला पर देकर के मार दिया। देवकी रोती रह गई। एक एक करके 6 बेटा मार दिए देवकी के। 7वें गर्भ में कौन आया? श्री बलराम जी। कन्हैया ने विचार क्यों, मेरो मामा बड़ो खराब है। कैसे? पैदा हेते पेड़ पकड़ के मारे, यानी दाऊ भैया को मार दियो तो पूरी लीला तो यहीं संपन्न हो जाएगी। योग माया को आदेश दिया, इस गर्भ को खींच करके गोकुल में रहने वाली रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। ऐसा ही हुआ। समय आया, कंस ने पूछा क्या हुआ? सैनिक कहने लगे, महाराज आपके डर के मारे पैदा ही नहीं हुआ, वो तो गर्भ में मर गया। कंस ने कहा चलो बढ़िया रहा, नहीं तो हमें मारना पड़ता, बाहर निकलती। बढ़िया रहा, गर्भ में मर गया। अब समय आ रहा है धीरे धीरे 8वें का। भगवान जब गर्भ में आए तो देवताओं ने आकर के स्तुति करी है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम च सत्य सत्यस्य योनि नियतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके स्तुति गाई। अरे इसको कटवा दो, बोलो चुप रहे बने। सत्य सत्य कह करके स्तुति गाई महाराज। देवताओं ने सत्य से स्तुति क्यों करी? इसलिए स्तुति करी, प्रभु कहीं भूल मत जाना, आपका अवतार किस लिए हुआ है। कहीं एक तो मामा समझ करके क्षमा कर दो। और धीरे धीरे समय आ गया 8वें का। भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवार और रात्रि के ठीक 12 बजे आज भगवान ने कारागृह में अवतार ले लिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के आए। बोले मैया हम तुम्हारे बेटा बनकर के आ गए। मैया कहने लगी, अरे लाला कौन कहे को तू बेटा बनकर के आयो? अरे तू बेटा ना है, तू तो बाप बनकर के आयो है। अरे मैया हम सोच रहे मामा हमारो बड़ो खराब है, पैदा हेते पेड़ पकड़ के मारे। यदि हम जन्म लेकर के आए और कहीं मामा हम पे लड़वे के तय आ गए तो याद है मैया हम पूरी तैयारी से आए। हम सोच रहे जो काम हमको 11 वर्ष संपत्ति दिना के बाद करना तारीख को आज कर डाले। नहीं लाला छोटे बनो। तो आज भगवान ने कहा देख मैया तो हमें छोटा करवा लोगी, फिर हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, फिर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। वसुदेव देव की कहने लगे लाला हम तेरी कैसे मदद करेंगे, अभी तो हम बंधन में पड़े। बोले उपाय मैं बता देता हूं। अभी अभी गोकुल में यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, आप मुझे वहां छोड़ी आओ और वहां से कन्या को यहां ले आओ। बोले बेटा हथकड़ी बेड़ी, बोले चिंता ही मत करो। तो भगवान तत्क्षण बिल्कुल छोटे से हो गए और वसुदेव जी ने एक सूप में लेटाया, हाथ बढ़ाए, हथकड़ी टूट गई, सिर पर रखा, चलने लगे, पैरों की बेड़ियां टूट गई। जितने पहरेदार थे सबके सब गहन निद्रा में सो गए। एक एक करके जेल के दरवाजे खुल गए। चल करके गए तो आगे से यमुना ने उफान ले लिया। यमुना ने सोचा आज तो पतिदेव का प्राकट्य हुआ है, आज तो मुंह देख करके मानूंगी। लेकिन भगवान ने
अपने चरण का स्पर्श करवा कर ही यमुना को शीतल कर दिया। बिल्कुल कमर कमर तक पानी आ गया। वसुदेव जी ने यमुना को चल करके पार किया। गोकुल पहुंचे, यशोदा के बगल में से इस कन्या को उठाया और बड़े दुखित मन से लाला को सुलाया। चल करके पुनः मथुरा आए। एक एक करके जेल के दरवाजे पुनः लग गए। हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई और कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जितने पहरेदार थे सब के सब जग गए। शोर हो गया, भैया 8वें का जन्म हो गया, 8वें का जन्म हो गया, 8वें का जन्म हो गया। कंस ने पूछा क्या हुआ? बोले कन्या हुई है। कंस ने सोचा अरे ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी। सैनिक कहने लगे महाराज आप बड़े दयालु, ये देवता जानते हैं इसीलिए तो कन्या आई है, इस कन्या का होने वाला बेटा आपको मार डालेगा। कंस के बात समझ में आ गई, रिस्क नहीं लेना चाहिए। चल करके गए कारागृह में, देवकी की गोदी में से कन्या को पकड़ खींच लिया। बात देवकी गिड़गिड़ाने लगी, भैया अरे ये तो कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कंस ने कहा बहना ये लाल नहीं लाली है और मेरे प्राणों को पीने कोई रिस्क नहीं। शिला पर देकर के मारना चाहते थे, ये कन्या हाथ से छूटी आकाशगामी अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोले जगदम्बिकी मात की जय। योग माया कहने लगी अरे दारी के हमको मार दो तो काम मिलेगो। अरे तो को मार दे बार ने तो ब्रज में कहीं अवतार ले लियो। कंस ने कहला हमको तो बता दे कहां लियो है। बोले हम बे हमें को मारो, हमें तो पूछ लो जा ना बता रही। ऐसा कहकर योग माया अंतर ध्यान कर रही। अब आइए हम चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल के राजा कौन है? नंद बाबा। और नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा, दोनों 6 महीना पहले आ गए। बोले भाभी के लाला सो हो जाएगा तो हमको भेंट मिलेगी, क्योंकि बहनें भी अपने समय का इंतजार करती, दोनों बढ़िया सेवा करती। एक दिन सुनंदा ने विचार किया भाभी रोज 4 बजे उठ जायो करी, आज 6 बज गई अभी तक नहीं उठी, का चक्कर है, देखना चाहिए चल करके। देखने के लिए गई, क्या देखा? एक छोटे से लाला झीनी सी चंद्रिया मोड़ करके सोए हुए हैं। सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, चंद्रिया उठाई और भगवान को दर्शन है गयो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सुनंदा अपनी छत पर गई और जाकर के कांसी की थाली बजा दी, भैया बधाई हो। जैसे ही थाली बजी महाराज सबको पता चल गया कि बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। अब देखो नंद बाबा कहां बैठे? गौशाला में। और बाबा की उम्र है गई महाराज 75 वर्ष की, बूढ़े है गए बिल्कुल से। अब बाबा ने आसन लगा रखियो है, आंख बंदे बाबा की, और बाबा के हाथ में एक माला है। वह माला पर बाबा जाप कर रहे हैं। कौन से मंत्र को? जो आज दिना तक कोई ने नहीं जपियो। बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तो भयो नाए जाने कब होवेगो, अभी तो भयो नाए जाने कब होवेगो, अभी तो भयो नाए जाने कब होवेगो। जाप कर रहे हैं सो भैया बूढ़े हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं, होगा कि नहीं क्या पता। इतने में सुनंदा आई। सुनंदा ने कही भैया बधाई हो। किस बात की? बोले ऐसे थोड़ा ही बताऊंगी। तो बोले पहले वचन दो, हम जो मांगेंगे सो देना पड़ेगा। बोली बहन जो तू मांगेगी सो देंगे। बोले अब कहो। बोले भाभी के गले में जो नवलों को हार है हमको देना पड़ेगा। बाबा कहने लगे बहन एक नहीं 10 ले लीजिए 10। अब तो बता। सुनंदा ने कही भैया भाभी ने एक लाला को जन्म दियो है। इतने में महाराज नंद बाबा तोड़ करके यहां से यमुना गए और यमुना में जाकर के सुंदर स्नान किया, पीतांबर पहनी,
बगलबंदी बांधी, माथे पर फेटा बांधियो, थापक थप्पा चंदन मारियो और एक सखा से कहने लगे, लाला भैया बताइए मैं कैसे लग रहा हूं? सखा कहने लगे, रे बाबा तू तो बिल्कुल दूल्हा की नहीं लग रहा है यार भैया। बाबा भी कहने लगे, रे भैया आज तो सजनों पड़ेगो, क्योंकि बुढ़ापे में लाला को जन्म जो भयो है। और आज बाबा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। आइए हमारे मध्य में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है, सभी भगवान की झांकी का स्वागत करेंगे। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, 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 मेरे मालिक हमसे रूठ गए, मेरे मालिक हमसे रूठ गए, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों की आधार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, तेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मेरी नैया तो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, लाई भर भर था बधाई बाजी रही, सब लाए भर भर था, बधाई बाज रही,
गोपी लाई, उड़ता टोपी गोपी लाई, उड़ता टोपी गोपी लाई, उड़ता टोपी गोपी लाई, लाई है माखन का कदाई बाजी रही, लाई है माखन का बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा की कदाई बाजी रही, आनंद यशोदा की बधाई बाज रही। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, 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 नाची सब संसार बधाई बाजी रही, हरि नाचे सब संसार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा की बधाई बाजी रही, हरि आनंद यशोदा की बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा की बाज रही। बोली बाल कृष्ण भगवान की। देखो आज की कथा का विराम यहीं पर होगा, अभी नंदोत्सव बाकी है हाँ। पर कथा का विराम यहीं पर है। कल भगवान की बाल लीलाओं का आनंद आपको दिलाया जाएगा और कल की जो कथा वाला यदि खड़ा हो जाएगा फिर तुम्हें बधाई नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए ध्यान रखना अपने आगे कोई खड़ा ना हो। साल वाल सब सही होने लग गई आइए नंद उत्सव का हम आनंद लेंगे। यहां तक आप लोग खड़े हो जाओ। ओए जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गई। यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो है जी जायो है, यशोदा ने जायो है, जायो है जी जायो है, यशोदा ने जायो है, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में। राधे ऐसे मत लुटाओ, तुम टप के टप फेंकोगे तो कैसे सबको आएगा। थोड़ा थोड़ा फेंको, तुम तो 2 मिनट में पूरा कर दोगे। हे जाय आगे भी तो बढ़ो थोड़ा सा, वहीं वहीं लुटाओगे। रिश्तेदारों में इधर भी आओ।
जयो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो पीछे बाबा लुटावे धन धन सोना लुटावे धन धन सोना बाबा लुटावे धन धन सोना लुटावे धन धन सोना ए मैयाओं वो पीछे वालों से दुश्मनी है क्या किसी के देखो बेचारे गैलरी में बैठे हैं कुछ नहीं है वहां पर थोड़ा पीछे सा भी पीछे पीछे लुटाओ पीछे पीछे भी जाओ उनका भी ध्यान रखो धन धन सोना मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो हे जी जायो हे यशोदा ने जायो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो अच्छा किस किस के पास बधाई नहीं आई जरा हाथ खड़े करके बताना एक भी नहीं आई हो एक भी नहीं आई हो जो बताना नहीं आई पीछे वाले आकर के ले जाना हमारे पास है देखो इधर बाबा लुटावे लडवा फेरा लुटावे लडवा तेरा बाबा लुटावे लडवा फेरा लुटावे लडवा तेरा भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच हरि बोल बाबा लुटावे रुपया पैसा लुटावे रुपया लुटावे रुपया मेरा या लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो है जी जायो है यशोदा ने जायो जायो है जी जायो है यशोदा ने जायो या लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो यशोदा ने
मुली बाल कृष्ण भगवान मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, आला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, 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 काकी दे तो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई, काकी दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। जिया भी दे दो मैया पटना भी दे दो, जिया भी दे दो मैया पटना भी दे दो, मेला भी दे दो मैया जिया भी दे दो, मैया भी दे दो मैया जिया भी दे दो, पायल भी दे दो गड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, पायल भी दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, भगवान की सुनती भी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पाटी बिहार की देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बिहारी की देख जटा मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
चमका